कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देती है। तो हमारी प्राथमिकताएं बहुत सारी हैं, लेकिन नौजवानों के प्रति विशेष रूप से राहुल गांधी जी, खड़गे जी, हम सब ने निर्णय लिया कि हम सबको दिल्ली में रहने वाले जो हमारे साथी हैं, जो नौजवान हैं, जो शिक्षित हैं और जो रोजगार के अभाव में दर दर भटक रहे हैं, उनको साधने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको संबल देने के लिए सरकार का कुछ दायित्व होता है। और मैं हमेशा कहता हूं, सरकार का जो पैसा खर्च होता है, एक एक रुपया सरकार खर्च करती है, किसी के जेब से नहीं जाता, जनता का पैसा होता है। तो उसको खर्च करने के लिए बहुत सोच समझ के हमको अपना नीति निर्माण करना चाहिए। इसलिए हमको लगा कि प्राथमिकता नौजवानों को, क्योंकि नौजवान अगर फ्रस्ट्रेट होगा, अगर वो हतोत्साहित हो जाएगा, तो ये दिल्ली के लिए अच्छी बात नहीं है, देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो हमने निर्णय लिया है, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस गारंटी को आज जनता के समक्ष रखने के लिए पार्टी ने मुझे आदेशित किया है। और मैं आप सबके माध्यम से दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने निर्णय लिया है, जो भी दिल्ली का निवासी मतदाता शिक्षित होगा, लड़का लड़की, और वो बेरोजगार होंगे, उनको हम 1 वर्ष तक, और हम चाहते हैं हम उनको ताकत दें ताकि अपने जीवन को सुधार सकें। हम लोग सरकार बनने के बाद हर शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को 8,500 रुपए प्रति माह का उसको हम आर्थिक मदद देंगे 1 साल के लिए। लेकिन ये मदद सिर्फ आर्थिक नहीं होगी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उन लोगों को उस क्षेत्र में अब्जॉर्ब करवाएं जहां उन्होंने ट्रेनिंग या पढ़ाई करी है। कंपनियों के माध्यम से, फैक्ट्रीज के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से, उनके माध्यम से 8,500 रुपए प्रति बेरोजगार शिक्षित नौजवान को हम देंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम दिल्ली में जो उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनके माध्यम से वो पैसा दें ताकि वो लोग, अगर उनको आर्थिक मदद मिले, उसके लिए वो काम कर सकें, अपनी स्किल सेट्स को बढ़ा सकें, अपनी कार्यकुशलता को और विकसित कर सकें। मुझे खेद है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने बेरोजगारों को नजरअंदाज किया, और जो निवेश होकर, उद्योग लगकर पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां रोजगार पा सकते थे, वो कई साल तक मौका देने के बावजूद ये दोनों सरकारें काम नहीं कर पाई। और कांग्रेस ने, चाहे वो राजीव जी की सरकार हो, जब आईटी क्षेत्र में हम लोगों ने जनता को प्रोत्साहित करने का काम किया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमने जीडीपी को बहुत आगे बढ़ाया था, और मैं खुद उनके साथ सरकार में मंत्री था, तो आईटी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत हम लोगों ने काम किया था। दुर्भाग्यवश आज जो राजनीति दिल्ली में हो रही है, वो सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट की है, आरोप प्रत्यारोप की है, अपने आप को बड़ा साबित करने की है, और इसके घर पे इतना पैसा, उसके मकान में इतना पैसा, यहां तक सीमित रह गया है। और इसलिए लोग एक बेहतर विकल्प चाहते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 फरवरी को लोग हाथ के निशान पर और कांग्रेस पार्टी को, हमारे इतिहास को, हमारे वर्तमान को, हमारे विजन को, हमारे एजेंडा को पसंद करेंगे, और कांग्रेस पार्टी को अच्छे बहुमत के साथ यहां सेवा करने का मौका देंगे। जो ये युवा उड़ान योजना है, ये हमने बहुत सोच समझकर उन युवाओं के लिए निर्धारित की है जो शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछले सालों में देश में लगातार जहां महंगाई बढ़ी है, वहीं बेरोजगारी आज चरम तक पहुंच चुकी है। और कहीं ना कहीं इस बेरोजगारी की मार झेलते हुए हमारे दिल्ली के युवा, खास तौर पे जहां बेरोजगारी की मार झेलते हुए नशे की ओर भी आकर्षित हुए हैं। और ये बड़ा कारण है कि आज दिल्ली में नशाखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे युवाओं को एक दिशा देने के लिए युवा उड़ान योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से ये गारंटी दी जा रही है कि वो हर महीने ऐसे युवाओं को जो शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उनको 8,500 रुपए प्रति महीना देने का काम 1 साल तक करेगी। साथियों, मैं ये बात पुनः दोहराना चाहता हूं कि ये 8500 रुपया सरकार वहन करेगी, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो युवा इसमें रजिस्टर्ड होगा उसको हम उसके स्किल के अनुसार, जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं, जो उन पे इनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। और
जहां इनका स्किल का डेवलपमेंट उसके अनुसार होगा, वहीं मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में उसमें ही उसी कंपनी में या तो एब्जॉर्ब हों या उनकी स्किल जो लेवल है वो बढ़ने के पश्चात वो अगर अपना काम शुरू करना चाहें, हमारी मदद का काम करेगी। साथियों, 10 साल से पहले तो एक मजबूत दिल्ली, एक सुंदर दिल्ली, एक बढ़ती 10 साल पहले तक आदरणीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में हमने देखी। आज उस वर्ल्ड क्लास सिटी की हालत अगर मैं 3 शब्दों में कहना चाहूं तो एक नेस से जूझ रही है, जो लॉलेसनेस से जूझ रही है, और वहीं जॉबलेसनेस से भी जूझती हुई नजर आती है।